नमस्कार दोस्तों, सोनिस विजन में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा कैसे आपको धंधे को चालू करना है, स्केल करना है, बड़ा करना है। मैं आप लोगों के लिए 10 वीडियो की पूरी सीरीज लेकर आया हूं कि कैसे धंधे को स्केल किया जाता है, चालू किया जाता है, ऑपरेशंस को ऑटोमेट किया जाता है और कैसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जाता है। फिर एंड में फंड रेजिंग पे भी बात करूंगा, कैसे आईपीओ का लीगल प्रोसेस होता है, प्राइवेट इक्विटी का प्रोसेस होता है, लोन के प्रोसेस होते हैं। तो वीडियो को जो मैं 10 सीरीज लेकर आया हूं ना, पूरे एंड तक आप देख के जाना। देखो, शुरुआत करते हो ना जब आप धंधे की, तब आप अकेले होते हो। धीरू भाई अंबानी ने अकेले धंधा स्टार्ट किया था और आज उनका एम्पायर और टीम देख लो आप। एप्पल का फर्स्ट ऑफिस देखो गैराज में स्टार्ट हुआ था 2 जनों से, और आज एप्पल का ऑफिस देखो। डिज्नी का ऑफिस भी ऐसे था, गैराज में स्टार्ट हुआ था और आज डिज्नी कंपनी को देखो, उनके ऑफिस को देखो। अमेजॉन का जो फाउंडर था जेफ बेजोस, उन्होंने भी अपनी कंपनी को एक गैराज से स्टार्ट किया था, छोटे से कमरे से, खुद कंप्यूटर लेके बैठे हुए थे। और आज देखो अमेजॉन का ऑफिस। अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस चालू करने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हो ना, तो आप खुद एक सेल्समैन होते हो, अकाउंट्स वाले होते हो, सर्विस वाले होते हो, प्रोडक्ट वाले होते हो, कस्टमर रिलेशन, टीम बिल्डिंग, सब कुछ आपको खुद करनी होती है। पर जैसे जैसे आप स्केल करते हो वैसे वैसे आप टीम बनाते हो। बट शुरुआत में एक फाउंडर को सारे डिपार्टमेंट खुद देखने पड़ते हैं ताकि वो हर डिपार्टमेंट को समझ पाए बिजनेस को चालू करने से पहले। अब आप एक चीज समझिए, जब भी आप स्केल करते हो ना, अब स्टार्टअप फाउंडर्स हिंदुस्तान में दिक्कत क्या करते हैं, जो स्मॉल कंपनी होती है ना शुरुआत में, वो लोग ये सोचते हैं कि हम डेलीगेट करते हैं, हायरिंग कर ले, वो पॉसिबल नहीं है। शुरुआत में सारे काम को खुद करने होते हैं, फिर धीरे धीरे लोगों की टीम बनती है। हायरिंग शुरुआत के टाइम में बहुत डिफिकल्ट होती है। शुरुआत में आप धीरे धीरे हायरिंग करते हो, टीम बिल्ड करते हो, इससे लेटर ऑन आपके प्रोसेस स्मूथ होते हैं, बिजनेस ऑटोमेट होता है। बट शुरुआत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो, सबसे पहले जब भी आप धंधे की शुरुआत करो, शॉर्ट एनालिसिस करो कि यार मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या, थ्रेट क्या है। अब जैसे अमेजॉन है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, ब्रांड की आइडेंटिटी। ऑनलाइन आज के टाइम में जाओ, ई कॉमर्स से सबको एक चीज क्लिक होती है, अमेजॉन। अब वीकनेस क्या है, लो प्रॉफिट मार्जिन। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो लो प्रॉफिट मार्जिन पे अमेजॉन को ऑपरेट करना पड़ता है। ये इनकी वीकनेस है। इनके लिए थ्रेट क्या है, प्रॉफिटेबल होना मुश्किल हो सकता है। साइबर डिपार्टमेंट, मतलब अगर इंटरनेट बंद हो जाए, साइबर थ्रेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो कंपनी को बड़ा लॉस हो सकता है। अपॉर्चुनिटी क्या है भाई, पैन इंडिया हम बेच सकते हैं, पैन वर्ल्ड हम बेच सकते हैं, क्योंकि हम एक दुकान तक, एक लोकेशन तक डिपेंडेंट नहीं है। अब देखो, बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स दिक्कत क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जितने भी आज के टाइम में टेक के फाउंडर्स है ना, वो लोग टेक्नोलॉजी की नॉलेज रखते हैं, इसलिए वो टेक कंपनी बना रहे हैं। कई लोग क्या सोचते हैं, नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ, मेरे साथ कोई टेक का को फाउंडर नहीं है, टेक का कोई इन्वेस्टर नहीं है, कोई टेक की नॉलेज देने वाला नहीं, सपोर्ट देने वाला नहीं है, मैं खुद के पैसे या किसी से पैसा उठा के एक आउटसोर्स कर दूंगा मेरे काम को, वहां से टेक बनवा के ले आऊंगा। वो पॉसिबल नहीं होता। अब एक चीज को समझो, जब तक आपके पास खुद के रेवेन्यूज नहीं है, फंड्स नहीं है, स्टेबल बिजनेस प्रोसेस नहीं है, और आप ये सोच रहे हो मैं टेक का एक स्टार्टअप चालू करके स्केल करूंगा, फंड रेस करूंगा, कोई आपको फंड नहीं देगा, कोई आपको लोन नहीं देगा, सोचते रहोगे पिच डेक बना के कि मेरे को टेक के उसको फंडिंग दे दे ताकि मैं सीटीओ को हायरिंग कर लूँ, वो पॉसिबल नहीं है। बिजनेस स्टार्ट करने के 1 से 2 साल का टाइम लगता है बिजनेस को प्रॉफिटेबल करने में। आपको क्या करना है, जैसे ही आप प्रॉफिटेबल हो ना, आप लोग क्या सोचते हो कि भाई मैं एक्सपेंस कर दूं। प्रॉफिटेबल होने के बाद आपको रिजर्व्स क्रिएट करने हैं बिजनेस में ड्राई टाइम के लिए, कि भैया मेरे बिजनेस के अंदर ड्राई टाइम आ गया तो रिजर्व्स मेरे पास होने चाहिए। ऐसा सोलो पे नहीं। और पहले आपको पोर्टफोलियो तैयार करना है अपना, कि भैया अगर मैं एक सर्विस दे रहा था तो मैं 3-4 सर्विस, 5 सर्विस उसमें ऐड कर लूँ। फिर धीरे धीरे अपने बिजनेस कार्ड को तैयार करो, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करो। जहां भी जाओ अपना बिजनेस कार्ड छोड़ के आओ, सामने वाले बंदे को देकर आओ, अल्टीमेटली फेंक देगा, वापस कर देगा, किसी और को दे देना। बट बिजनेस कार्ड बनाना, पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि शुरुआत जो होती है ना बहुत टिपिकल होती है। जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है ना, तो शुरुआत में बहुत एफर्ट्स लगते हैं प्लेन को रनवे पे भगाने के लिए, बहुत फ्यूल लगता है, और टेक ऑफ कराने में ऊपर आसमान पे चले जाता है, वो ऑटो पायलट हो जाता है। बट शुरुआती एफर्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वहीं आपने गिव अप कर दिया तो धंधा बड़ा नहीं कर पाओगे। और देखो, शुरुआत में एक चीज़ समझो, धंधे का मतलब ये नहीं होता कि आप स्केल करो। जैसे बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज, कि लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी पे चलती हैं। उनके पास बहुत बड़े फंड्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो दूसरे सोर्सेज से अपना पैसा बनाते हैं, मोनेटाइजेशन करते हैं। वो आपके पास नहीं है, तो शुरुआत से ही, डे 1 से ही प्रॉफिटेबल होने का सोचना। मार्केट सेगमेंटेशन भी जरूरी है, कि मेरी यूएसपी क्या, किस मार्केट को मुझे टारगेट करना है, किस मार्केट में मेरे को जाना है। जूडियो लो मार्केट में जाता है, मतलब 99 रुपए में, 99 रुपीज में हर चीज आपको प्रोवाइड करता है। रोल्स रॉयस है, इनका अपर से भी अपर क्लास वाला मार्केट है। अंबानी, अडानी इन लोगों को टारगेट करते हैं, मतलब हाई एंड प्रीमियम लग्जरी कार जो बिल्कुल अपर क्लास वाले लोग ले सकते हैं। अब ऑडी, बीएमडब्ल्यू के, मर्सिडीज वालों की भी क्लास बिल्कुल अलग है। होंडा सिटी, सुजुकी, होंडा की बात करें, इनकी क्लास अलग है। नाइकी जो वुमेन को टारगेट कर रहा है इस समय, तो हर एक ब्रांड का जो क्लास होता है वो अलग अलग होता है। फिर उसके बाद ये लोग फोकस पायलट मार्केट भी तैयार करते हैं। जैसे शुरुआत में प्रोडक्ट को लॉन्च करा, ट्रायल करा, टेस्ट करा,
फिर उसको देखा कि भाई ये अच्छा चल रहा है, अब इसी की लाइन में और प्रोडक्ट्स निकाल दो और एक्सपेंशन करो। जैसे गूगल ने देखा जीमेल अच्छा चल रहा है तो ड्राइव भी लॉन्च कर दो, कैलेंडर भी लॉन्च कर दो। फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट्स को ऐड करते गए। पहले उन्होंने जीमेल को लॉन्च करा, मार्केट में टेस्टिंग करी, अच्छा चला, फिर डे बाय डे उसमें एडिंग करते गए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, बिल गेट्स ने सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, उसके बाद या तो इन्होंने मैक्सिमम कंपनीज एक्वायर करी है या इंटरनली किसी के साथ कोलैबोरेशन करके डेवलप करा है। जैसे हॉटमेल इन्होंने एक्वायर करा था, खुद का डेवलप नहीं करा था। तो इन लोगों ने बहुत स्मार्ट मूव करे कि ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, अब जो भी टैग की चीजें हमारे पोर्टफोलियो में जोड़ते जाएंगे। जैसे बीआई एक टूल है इनका, वो भी इन्होंने कहीं से एक्वायर करा, तो ये धमाधम तेजी से जोड़ते गए, बनाई एक चीज उसी की लाइन में जोड़ते गए। उससे क्या इनके लिए एक्सपेंशन करना इजी हो गया। अब पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, कैसे तैयार करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे रिलायंस है, अब रिलायंस में जो धीरू भाई अंबानी थे, इन्होंने कंपनी की शुरुआत विमल जो कपड़ा आता था वो बेच के करी थी। शुरुआत में धीरू भाई अंबानी टैग लेके नहीं आए कि मैं जियो की सिम बेचूंगा, मैं उस समय टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दूंगा या मैं रिटेल स्टोर खोल दूंगा, कुछ नहीं। कपड़ा पॉलिस्टर उठाऊंगा वो बेचूंगा। फिर मिर्च मसाले में आ गए, बहुत डिफरेंट धीरे धीरे बिजनेस के अंदर गए, कंज्यूमर बिजनेस के अंदर। तो वो एकदम सारे बिजनेस में नहीं घुसे, एक प्रोडक्ट को लाए, डेवलप करा, ब्रांड बनाया, बेचा, स्केल करा, ऑटोमेट करा, फिर दूसरे प्रोडक्ट पे गए। शुरुआत में आपको पोर्टफोलियो बनाने के लिए पहले एक प्रोडक्ट को पकड़ना है, उसको स्केल करना है, उसको बड़ा करना है, उसको ऑटोमेट करना है, फिर दूसरे प्रोडक्ट्स पे जाना है। जैसे अडानी करता है कि एक कंपनी चालू करता है, उसको या फिर एक्वायर करेगा या चालू करेगा। मेजोरिटी बंदा इनका जस्ट आज के टाइम में कंपनी से वो सारी एक्वायर्ड है, फिर उनको स्केल करेंगे, बड़ा करेंगे, ऑटोमेट करेंगे, फिर दूसरे बिजनेस पे लग जाएंगे। तो एक्वायरिंग कस्टमर बहुत मुश्किल होता है शुरुआत में बिजनेस के अंदर। मतलब फर्स्ट कस्टमर इज वेरी हार्ड, देन 1000 कस्टमर उससे थोड़ा इजी होते हैं, और उसके फिर नेक्स्ट 10,000 कस्टमर सबसे इजी होता है एक्वायर करना। आप एक चीज समझो, कस्टमर एक्विजिशन बिजनेस के अंदर शुरुआत में स्टार्टअप के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मेरे एक फ्रेंड ने, उन्होंने एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी खेली थी कि जब उन्होंने अपना कैफे चालू करा था तो फर्स्ट 500 कस्टमर को फ्री चाय कॉफी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी थी फ्री में, फर्स्ट 500 कस्टमर को। उससे क्या हुआ, जो आसपास के लोकल वाले थे सबको मालूम पड़ गया फ्री चाय एंड कॉफी मिल रही प्रीमियम क्वालिटी की। और उसके ऊपर से क्या होता है, जब चाय कॉफी आपका टेस्ट अच्छा हो ना, एक बंदे को उसका टेस्ट चढ़ जाए तो बार बार रिपीट होकर आता है। उससे क्या हुआ, उनके नेक्स्ट मंथ ही उन्होंने 1 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू कर लिया। अब वो क्यों हुआ, क्योंकि फुटफॉल के लिए उन्होंने वायरलिटी कर दी, लोग पीने आ गए, अब उनको बार बार चस्का चढ़ा कि वापस चाय चाहिए, वापस कॉफी चाहिए, तो ऐसे उनका टर्नओवर बढ़ गया। अब देखो जियो ने क्या करा, अनलिमिटेड नेट दे दिया, आज आदत पड़ गई है, अब कौन स्विचिंग करे, कौन नंबर चेंज करे, अब लोग जियो के कस्टमर बन चुके हैं। आप उनका डेटा, फाइबर, जियो सिनेमा हर चीज यूज कर रहे हो। हॉटस्टार ने क्या करा, पहले फ्री था, बिल्कुल एड फ्री था, अब बोला या तो एड्स देखो या मुझे पैसे दो, तो हॉटस्टार ने भी खेला, पहले फ्री, कस्टमर एक्विजिशन हो गया, लोगों को आदत पड़ गई, अब पैसा लेने लग गया। डव क्या करता है, डव डिस्काउंट नहीं देता है, स्मॉल क्वालिटी में डव कंपनी अपने साबुन को लॉन्च करते हैं। उससे क्या होता है, आप एक बार यूज का आदी पड़ जाते हो, फिर बड़े प्रोडक्ट्स बाय करते हो। शैम्पू में ये होता है, छोटे पैकेट को लॉन्च करने का रीजन ये होता है, छोटा पैकेट लॉस मेकिंग होता है, बट ज्यादा रेवेन्यू क्यों होता है उससे, क्योंकि एक बार आप यूज करते हो, फिर एक बड़ी बोतल आप देखते हो, वो आप खरीद लेते हो, तो डिस्काउंट से आपका धंधा बड़ा नहीं होगा। डोंट मेक अ डिस्काउंट स्ट्रेटेजी इन योर बिजनेस, मेक अ लीडिंग स्ट्रेटेजी इन योर बिजनेस। अगर आपको बिजनेस को बड़ा करना है, जोमेटो भी ऐसे खेल के बड़ा हुआ, जैसे अप टू 50% ऑफ, 20% बट अप टू 50% ऑफ, तो कस्टमर को लगता है 1000 रुपये 20%, बट वो 50 रुपये तक का ही ऑफ था, उसके आगे भी लिखा हुआ था। तो एक मार्केटिंग स्टैंड था जहां से इन्होंने डिस्काउंट को कम घटाया, बट डिस्काउंट दिखाते हुए कस्टमर को लेकर आ गए। डोमिनोज ने क्या करा, 30 मिनट्स डिलीवरी, तेज ग्रोथ के लिए, कस्टमर आ गया। उबर ने क्या बोला, ड्राइवर को आपका लोकेशन बताने की जरूरत नहीं है, हमारी ऐप अपने आप ट्रैक करेगी, ड्राइवर आपकी लोकेशन पे अपने आप आ जाएगा। तो सबने उबर यूज करना चालू कर दिया। अब आप एक चीज समझना, स्केल एंड ग्रो योर टर्नओवर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझाने वाला हूं। आप देखो, आप लोग क्या सोचते हो कि मुझे एक बड़ी कंपनी बनानी है, बड़ा एम्पायर क्रिएट करना है, तो मुझे ज्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा। देखो, बिल्डिंग अ सक्सेसफुल कंपनी इज नॉट ओनली अबाउट ग्रोथ बट ऑल्सो अबाउट स्केल। मतलब मेरा 50 लाख का एक्सपेंस था, 60 लाख का रेवेन्यू था, ठीक है, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, अब मैंने टीम को ग्रो कर दिया, अब मेरा 90 लाख का एक्सपेंस है, 1 करोड़ का रेवेन्यू है, तो मेरा प्रॉफिट 10 लाख का ही है। वो ग्रोथ होती है, स्केल नहीं होता है। स्केल कर रहा है अमेजॉन, जोमेटो, उबर, क्यों, टेक्नोलॉजी बनाने की कॉस्ट एक बार, अब जितना रेवेन्यू बढ़ाएंगे उतना ही प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो आपको ये सोचना है कि मेरे कॉस्ट को सेम कैसे करूं और मेरे रेवेन्यूज को कैसे बढ़ाऊं, जिससे मैं स्केल अप करके प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा जाऊं। ये बहुत जरूरी चीज होती है। अब एक चीज समझना, बिजनेस के अंदर है ना, जो बिजनेस आप ऐसा सोलोप्रेन्योर चूज करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो बिजनेस बोरिंग होगा ना, सबसे बोरिंग बिजनेस
ज़्यादा पैसा कमाता है। अगर आपका बिजनेस बोरिंग नहीं है, पैशनेट पीपल के लिए, तो वहाँ चांसेस कम होता है पैसा बनने के। क्यों? वहाँ पे पैशनेट लोग आ जाते हैं, कंपटीशन ऊपर चला जाता है। रेस्टोरेंट है, पैशनेट लोगों का बिजनेस है, तो कंपटीशन ऊपर आ जाएगा, सर्वाइवल आपका मुश्किल हो जाएगा। म्यूजिक इंडस्ट्री ले लो, आर्टिस्टिक वर्क ले लो, रेस्टोरेंट का काम ले लो, ऐसा कोई भी काम जहाँ में पैशन इन्वॉल्व होता है। और दूसरा काम जैसे टेक का काम है, टेक की कंपनी बनाना है, कोडिंग की कंपनी बनाना है, ये नॉन पैशनेट काम है। लीगल का वर्क है, डॉक्टर का काम है। आप देखना लीगल में बहुत कम लोग लंबे समय तक सस्टेन कर पाते हैं। लॉयर्स जो कहते हैं ना, सीनियर लॉयर्स लिमिटेड नंबर्स में होते हैं, सीनियर डॉक्टर्स लिमिटेड नंबर्स में होते हैं, या तो लोग गिव अप कर चुके होते हैं या एफर्ट्स मारना कम कर देते हैं क्योंकि बहुत बोरिंग काम होता है। तो ऊपर की जो फनल है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है, पैसे बनाती है। ठीक है, जितना बोरिंग काम होगा, इंटरेस्टिंग नहीं होगा, पैशनेट लोग नहीं घुसेंगे, वहाँ आपका स्कोप बिल्डअप होगा प्रॉफिटेबल होने का। और जितना पैशन रिलेटेड काम है, कुछ भी पैशन वाले काम के अंदर डिजाइन का काम हो गया, कार की डिजाइनिंग का काम हो गया, जहाँ पे पैशन इन्वॉल्व होता है वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप में उस लेवल का पैशन नहीं है, हार्डवर्क करने का नहीं है, वहाँ पे कंपटीशन आपका एकदम बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, ये था पूरा वीडियो सोलोप्रेन्योर टू एंटरप्रेन्योर का। अगर आपके कोई डाउट्स है, क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी इस चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। तब तक आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए एंड हमारे साथ बनिए रहिए, क्योंकि सेकंड वीडियो इस चैनल के ऊपर हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।